जो MBBS करता है, और एक वो जो CME या फिर अन्य कई प्रोग्राम्स जो लाए गए हैं उनसे निकले हुए डॉक्टर, किनके हाथों में, यदि आप एक आम नागरिक की तरह सोचें तो किन पे विश्वास करेंगे कि क्या ग्रामीण चिकित्सक मंच वर्सेस नेशनल मेडिकल एसोसिएशन हो रहा है, या फिर आप लोग पैरेलल चल करके और सचमुच में मेडिकल जगत का कुछ अच्छा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ग्रामीण चिकित्सक मंच अब आगे बढ़ रहा है और मिथिलेश जी जो है वो अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपना जो है कि वो काम निकालने का प्रयास कर रहे हैं। सर इस जाके कहीं हम लोग कोई प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, कहा गया है ये लैब लाइटिंग, चलना है हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, चलना है हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, चलना है हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर, चलना है हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर, पृथ्वी से आकाश की ओर, पदार्थ से सूक्ष्म की ओर, प्राणी से प्रतिमा की ओर। लैम्प लाइटिंग के साथ भगवान हम लोग को हमेशा ही अंधकार से प्रकाश की तरफ, हमेशा ही कभी भी जिंदगी में ये अंधकार से प्रकाश की तरफ शुरू करते हैं। ये भी खुशी का और आपसे पुनः ये प्रोग्राम का आगे अपने स्वागत करें। शुरू कर चुके हैं न्यूज सुपर 7 ग्रामीण चिकित्सक मंच से आप पुराने परिचित भी हैं, कई बार हम लोगों ने इन पे चर्चाएं भी की हैं। आज उसी मंच का तीसरा जो है वर्षगांठ मनाया गया है। बड़ा ही भव्य आयोजन किया गया, जिनकी कुछ झलकियों का वीडियो हम बनाए हैं जो कि आप देखेंगे। लेकिन अभी हम लोग बात करते हैं कुछ पदाधिकारी जो इस मंच से जुड़े हैं, उनसे जरा हम बातें करेंगे और जानेंगे कि 3 साल जो सफर रहा वो किस तरह का सफर रहा, तमाम उतार चढ़ाव के बीच। क्योंकि इनकी जो लड़ाई है वो जो ग्रामीण चिकित्सक हैं उनको पहचान दिलाने की लड़ाई है, और इस लड़ाई में इन लोग कहां तक पहुंचे हैं इसकी जानकारी हम लेंगे। हमारे साथ जो है मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिथिलेश सर मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल। आपका चैनल में जी बहुत बहुत। सर एक सवाल मेरा रहेगा, 3 साल मंच का हो गया है, इसमें कहां तक आपका मंच पहुंचा है? आज यह मंच के द्वारा सरकार तक ग्रामीण चिकित्सक की जितने भी मुद्दे हैं, समस्याएं हैं, वो सरकार तक जानकारी दी गई। सरकार इसका पहल कर ट्रेनिंग भी कराई है, आगे भी ट्रेनिंग का प्रोसेस चल रहा है। सर मेरा ये जानना है कि जो ग्रामीण चिकित्सक हैं वो कल भी सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे, आज भी सर वो सड़कों पर ही प्रदर्शन कर रहे हैं, और आगे प्लानिंग भी थी आप लोगों के महाप्रदर्शन की, जिसको कि हम लोग लगातार कवर भी करने पटना में पहुंचते रहते हैं। तो सर आप लोगों की मंशा क्या, आप लोग चाहते आखिर क्या है सरकार से, जो सीधा आप लोग चाहते हो, जो आप लोगों की मांग है, जो पूरी हो जाने के बाद आप लोग प्रदर्शन बंद कर देंगे और आप लोग संतुष्ट हो जाएंगे? प्रदर्शन तो एक ऐसा चीज है जी कि प्रदर्शन से ये पता चलता है कि जो है वो जिंदा है, वो अपने हक सरकार तक रखता है। नौकरी होने के बाद लोग वेतन के लिए करते हैं, वेतन के बाद वृद्धि के लिए करते हैं, इसलिए प्रदर्शन तो होता ही रहता है, प्रदर्शन से कोई लेना देना नहीं है। अब रही कि ग्रामीण चिकित्सकों के लिए सरकार उचित सम्मान दे, उनका राज्य रजिस्टर करके पंजीकृत करे, और जो ट्रेनिंग कराई है सरकार उसको सरकारी सेवा में कहीं न कहीं ग्रामीण चिकित्सकों का संयोजन है। इसके लिए ग्रामीण चिकित्सक सरकार से अपनी बार बार मांगे रख रहे हैं, इस पर सरकार अभी कोई ठोस कदम नहीं उठाई। सर 3 सालों में आपके बैनर तले कितने ग्रामीण चिकित्सक अभी तक है, कोई आंकड़ा सर? पूरे बिहार में ग्रामीण चिकित्सक कम से कम 4 लाख है जी, जो मेरे बैनर तले 1.5 लाख से ऊपर। सर बहुत सारी बातें हो रही है, क्योंकि जब ये मंच या फिर कोई भी संस्था बहुत आगे निकल जाती है, क्योंकि सभी यहाँ पे अधिकारी लोग ही हैं,
इसलिए मैं ये बात को छेड़ना बहुत जरूरी समझता हूँ, क्योंकि हम लोग भी जब चैनल पे आपकी पॉजिटिविटी दिखाते हैं तो लोग नीचे कमेंट करते हैं जो उनके मन में बातें रखती हैं। तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ग्रामीण चिकित्सक मंच अब आगे बढ़ रहा है और मिथिलेश जी जो है वो अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपना जो है कि वो काम निकालने का प्रयास कर रहे हैं। सर इस पे क्या कहेंगे? ये बातें बहुत चल रही हैं सर। इस चीज का ध्यान हम लोगों के मंच में नहीं है। हमारा मंच ग्रामीण चिकित्सकों के हित के लिए कार्य करता है जी। किसी वर्चस्व के लिए नहीं कार्य करता है जी। और जो निगेटिव सोचने वाले हैं वो तो मंच इतना आगे है कि इस तरह का दोषारोपण वो करते रहेंगे। उस दोषारोपण से हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई परेशानी है। उनका जो कार्य है वो कर रहे हैं, हम लोगों को ग्रामीण चिकित्सकों के हित में कार्य करना है। अच्छा सर, एक और सवाल है, ग्रामीण चिकित्सकों के हित में या फिर उनके लिए ऐसा कोई नियम कानून नहीं है, जैसा कि आप भी जानते हैं, और उनकी लड़ाई आप लड़ना शुरू करते हैं। उनके लिए जिनके पास कोई नियम कानून नहीं है, बिना पैर हाथ के हैं, चले जा रहे हैं, जिनको बिना पेन के लोटा कहा जाता है, उनके सम्मान की आप लड़ाई लड़ रहे हैं। सर शुरुआत, चूंकि आज 3 साल बीत गए, शुरुआत में आप सर क्या सोचे होंगे और आप किस तरह से सर मोटिवेटेड रहते हैं? चूंकि जिनके लिए नियम है, कानून है, जिनके लिए सरकारें हैं, उनके लिए काम करना तो कुछ आसान है। कहा जाता है कि जब कृष्ण साथ हो तो अर्जुन बनना बहुत आसान है, लेकिन जब मृत्यु पता हो तो अभिमन्यु बनना बड़ा कठिन है। तो सर इसमें आप किस तरह से मोटिवेटेड होकर के आगे बढ़ रहे हैं? ग्रामीण चिकित्सकों के लिए कोई नियम कानून नहीं है जी। ग्रामीण चिकित्सक असहाय हैं, लेकिन हमारे बड़े भाई MBBS MS जो हमारे डॉक्टर आलोक तिवारी जी हैं, डॉक्टर मनीष जी हैं, ऐसे ऐसे लोगों का संरक्षण मिला जो झोला छाप डॉक्टर कहे जा रहे हैं, इनको इन लोगों द्वारा प्रशिक्षित कर और फर्स्ट एड करने का योग्य इन लोगों ने बनाया। और इन लोगों को ऐसे MBBS डॉक्टरों का पूरा सहयोग इस मंच को पूरे बिहार से, जिसके चलते इन लोगों का सहयोग के चलते ग्रामीण चिकित्सकों को मान सम्मान मिल रहा है और सरकार भी सोचने को बाध्य हो गई और ग्रामीण चिकित्सकों को प्रशिक्षण भी कराई है। सरकार की सोच अच्छी है और आगे यदि कुछ मिल जाता है तो आगे नियम कानून के लिए भी हम लोग लड़ रहे हैं कि यदि सरकार प्रशिक्षण कराई है तो आगे इसके लिए कोई नियम कानून बनाए कि उचित सम्मान। सर और भी लोगों से हमको बातें करनी है, लेकिन चलते चलते एक अंतिम सवाल आपसे हम करेंगे। सर मेडिकल एसोसिएशन है हमारे यहाँ, नेशनल मेडिकल एसोसिएशन है, जिसको कि पूरा अधिकार है कि जितने भी मेडिकल के क्षेत्र से जो भी चीजें होती हैं उनके देख रेख में होती है। लेकिन अब आपका मंच ये कहता है कि मेडिकल एसोसिएशन तो अभी भी है, लेकिन अब आप मंच शुरू किए जिसमें ग्रामीण चिकित्सकों को आप सहायता दे रहे हैं। तो सर क्या आपका लगता है कि आपका जो ये मुहिम है वो कहीं ना कहीं सर उनके साथ पैरेलल चल रहा है, या फिर सर ग्रामीण चिकित्सक वर्सेस मेडिकल एसोसिएशन कहीं कहीं हो जा रहा है? क्योंकि जो मेडिकल एसोसिएशन के लोग हैं वो कहीं कहीं कमेंट में कहते हैं कि लोग हमारे खिलाफ जाने की काम कर रहे हैं, इस तरह की मंशा है। तो सर इन मंशों पर यदि आप बात करेंगे स्पष्ट रूप में, तब जाके लोग समझ पाएंगे कि आखिर सच में क्या बातें चल रही हैं, क्योंकि वो लोग तो बोल रहे हैं सर और आपका कहीं कुछ इस पर बयान नहीं आ रहा है। इसलिए हम सोचे कि आप इस पे आज बयान दीजिए कि क्या ग्रामीण चिकित्सक मंच वर्सेस नेशनल मेडिकल एसोसिएशन हो रहा है, या फिर आप लोग पैरेलल चल करके और सचमुच में मेडिकल जगत का कुछ अच्छा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पहले पूरे भारत वर्ष की व्यवस्था चला, लेकिन ये सरकार बीच में नेशनल बिल है, राष्ट्रीय मतलब चिकित्सा राष्ट्रीय विधेयक, हाँ विधायक पास, इसमें एक ऐसा रूल आया जिसमें 60 कमिटी का गठन हुआ, जिसमें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से भी लोग रहेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों से भी लोग रहेंगे